30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस। 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 0319223382। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हमारे स्टूडियो पर प्रबल राम जी हैं, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वो छोटा नागपुर से भी ताल्लुक़ रखते हैं और वो हमारे समक्ष कुछ बातों को लेकर आए हैं। हमारे आइलैंडर्स को, अपने जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनका क्या कहना है उन्हीं की मुँह ज़ुबानी हम जानते हैं। राम राम, मेरा नाम प्रबल राम है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और छोटा नागपुरी समुदाय से बिलोंग करता हूँ। इसलिए मैं हमारे छोटा नागपुरी समुदाय के विषयों को थोड़ा उजागर करना चाहूँगा, जो कि अंडमान निकोबार में इतना पुराना हो जाने का बावजूद भी आज विकास के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनको सबसे पहले तो छोटा नागपुरी समुदाय को 1918 में फादर चलान का द्वारा लाया गया लेबर काम कराने के लिए और इस अंडमान को विकास कराने के लिए उनको काम कराया गया। लेकिन आज उनका जो जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन के बच्चे हैं, उनके साथ में देखा जाए, यानी मुझे लगता है कि सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों सर? ये शायद हो सकता है सरकार का ऐसा सोच है या कि यहाँ का राजनेताओं की सोच है, ये मैं नहीं बोल पाऊँगा। लेकिन हमें लगता है कि हमारे जो छोटा नागपुरी समुदाय के जितना भी भाई लोग हैं, कंबलबेग से लेके डिगलीपुर तक, ऐसा तो जो मेरा अपना जानकारी के आधार से कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहाँ छोटा नागपुरी नहीं है, कोई ऐसा काउंसिल नहीं है जहाँ की छोटा नागपुरी भाई लोग नहीं हैं। हर जगह कहीं कम कहीं ज़्यादा ज़रूर मिल जाएंगे। और आज का डेट में देखा जाए तो बेरोजगारी का जनसंख्या हमारे बच्चों का अंदर में बहुत ज़्यादा है और ऐसे हताशी हो के कारण जो युवा लोग हैं वो गलत रास्ता अपना के कई एक रास्ता अपनाते हैं। गलत का मतलब ऐसा है कि गलत रास्ता जैसे शराब पीना, जुआ खेलना। आपका ये कहना है कि वो लोग जो है गलत रास्ते पे उतर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ लिख कर बैठे हैं, काम नहीं मिल रहे और वो लोग जो है गलत रास्ता अपना रहे हैं, नशे की ओर जा रहे हैं, जो कि उन्हें नहीं जाना चाहिए। अरे इसी विषय के लिए मैं प्रशासन और सरकार को ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि अगर यही रवैया रहा सरकार की तो भविष्य में जो आने वाला जनरेशन है, उनका अंडमान निकोबार का जो युवा हैं, उनका भविष्य किधर जाएगा। क्योंकि इतिहास में देखा जाए तो हमारे जो पूर्वज आए थे यहाँ विकास करने के लिए, जैसे आज हम पोर्ट ब्लेयर सिटी में पानी पीते हैं, जहाँ कि नया शहर डैम में नया शहर डैम का फाउंडेशन का काम करते हुए हमारे पूर्वज ने 7-8 अपना जान तक दे दिए हैं। जंगल के बारे में किसी को नहीं पता और कभी कोई आवाज़ भी नहीं उठाता है। इस विषय में शायद ही एडमिनिस्ट्रेशन को भी शायद पता है कि नहीं है। अगर हम चाहें एडमिनिस्ट्रेशन का पास उसका रिकॉर्ड दीजिए तो एडमिनिस्ट्रेशन शायद नहीं दे पाएगा। लेकिन हमें मालूम है कि क्या हुआ है। आपके पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने इतना आपके पूर्वजों ने ऐसा जो काम किया है, जो उस समय उन लोगों ने अपनी जान का बलिदान दिया और आज हम जो है इस यहाँ पर रह रहे हैं अंडमान निकोबार में, आज जो हम आराम से रह रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है उसमें आपके जो पूर्वज है उनका बहुत ही बड़ा हाथ है।
बड़ा हाथ है, इसीलिए तो हम अपने आवाज़ उठा रहे हैं। जैसे एक बात है, जैसे हमारे ही पूर्वज जंगल कटाई में, जंगल में बड़ा बड़ा पेड़ काटते थे, कहीं पेड़ गिर जाते थे, वहीं मर जाते थे। कोई रिकॉर्ड नहीं है अंडमान में कि एडमिनिस्ट्रेशन को अगर पूछा जाए तो रिकॉर्ड भी नहीं बताएंगे कि ये इनका पूर्वज थे करके। जारवा मार दिया कितना पूर्वजों को हमारे। ट्रंक रोड बनाने टाइम कितना जंगल का अंदर में क्या क्या होके मर गए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। आज उनका जो सेकंड जनरेशन बच्चा लोग हैं, कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा हमें लगता है कि हमारे साथ ही सौतेला व्यवहार क्यों? जैसे आज वन क्षेत्र में हमारे जो पूर्वज का बच्चा लोग पेट के लिए, पेट भरने के लिए या मरता क्या करता, कहने गया ना कुछ भी करता वाला सीन में, कहीं भी जाके अगर खेती भी करते हैं अपना पेट भरने के लिए, खेती बाड़ी करते हैं, जंगल का अंदर ही कहीं खेती बाड़ी करते हैं, उन्हें भी 2002 में ऐसा यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चाहे सरकार जो भी हो, वो ऐसा काम किए हैं कि देखने से रोना आता है। जैसा आप हमें खुलकर बताइए, जनता इस वक्त आपको देख रही है और आपके जो पूर्वज है उनके वजह से आज हम यहाँ पर जो है अंडमान निकोबार में हम इतने सुरक्षित हैं और ऐसे राह पर हम चल रहे हैं, रोड पर हम चल रहे हैं जो रोड आपके पूर्वजों ने बनाए हैं। तो ऐसा क्या है, आप हमें बताइए। जैसे आज का डेट में ट्रंक रोड, जिसको आज NH4 का नाम से जाना जाता है, हमारा पूर्वज का खून पसीना में सींचा हुआ रोड है वो ट्रंक रोड। आज पोर्ट ब्लेयर से डिगलीपुर तक जो भी है, उसमें हमारे पूर्वजों ने कितना खून पसीना बहाया, कितना कचरा काटा, कितना जंगल काटा, कितना जगह में क्या क्या मेहनत करने का बाद आज ट्रंक रोड बना है। लेकिन आज उनका बच्चों को दर दर का ठोकर खाना पड़ रहा है। यहाँ तक कि या तो उनको रोज़गार सही से हो पाता, शिक्षा उनका सही से हो पाता। जैसे अगर मानिए हंसपुरी को सरकार सेटलमेंट किया है, किसे? हंसपुरी एक जो जगह है मायाबंदर का अंदर में, सन 62 में उसको सेटलमेंट किया, सरकार सेटलमेंट किया। लेकिन आज कितना साल हो रहा है, 2024 है, आज तक एक रास्ता नहीं दिए। कहीं ना कहीं ये सौतेला व्यवहार है ना। कितने हमारे सन 62 में सेटलमेंट किया गया, आज 2024 तक उनको एक रास्ता नहीं दे पाए, तो हमको तो लगता है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार होता। क्यों? क्योंकि अगर एक इंसान जानवर को भी खूंटी में बांधता है तो 24 घंटा में एक बार पानी पिलाने के लिए ज़रूर जाता है। लेकिन ये तो इंसान को 80 फैमिली इंसान को वहाँ बसाया गया, उसका बाद आज 2024 तक उनको रास्ता नहीं दिया गया। ये तो बहुत ही गलत है। ये किसका कमजोरी है? हम क्या समझें इसको? हम क्या समझें इसको? 60 साल होने जा रहा है समझिए, उसका बावजूद एक रास्ता नहीं दे पा रहे हैं। 80 परिवार को वहाँ बांध दिए। तो हम तो अपने आप को ये समझते हैं कि हमारा साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। हम मानते हैं हमारे पूर्वज जैसे वन क्षेत्र में अपना पेट भरने के लिए कहीं खेती बाड़ी करते थे। 2002 में क्या किया गया उनका साथ? पेड़ पौधा लगाए थे। हम आगे हमारे बच्चे लोग खाएंगे या जिएंगे जैसा भी करके, उनमें भी 2002 में पेड़ पौधा सारा को काट दिए। फसल पका हुआ था, 1 महीना 15 दिन का बाद में फसल को निकालेंगे, वहाँ हाथी लेके बड़ा बड़ा बोंगा बांध के टान दिया गया। मायाबंदर में, डिगलीपुर में, सब जगह यही हुआ है। तो वो सारा कहानी को देखते हुए हमें लगता है कि सरकार हमारा तरफ नज़र ही नहीं देता। किस सरकार की बात कर रहे हैं आप? अभी जो प्रेजेंट जो सरकार है कि प्रीवियस जो पहले जो सरकार थी? जैसे आज मान लीजिए, जैसे हम मीडिया का ही एक छोटा सा शब्द यूज कर लेते हैं कि 70 साल से कांग्रेस था, कि कौन था, ये था वो था। उनका टाइम में भी हमारा पूर्वज तो उन्हीं का साथ में रहे और उनका साथ आए गए। आज हो सकता है कुछ भाई लोग बोलेंगे कि ये 10 साल में ऐसा हुआ, तो ये कहानी तो 10 साल का बात नहीं है ना, कि 5 साल का बात नहीं है, 1 साल का अंदर ये हुआ नहीं है। हम वही बात बोल रहे हैं कि
1918 में हमारा पूर्वज आए और 70 साल उनका साथ रह के स्वतंत्रता से पहले भी काम किए हैं ना अंडमान को डेवलपमेंट करने के लिए। तो हम उनके बच्चे जाएं कहाँ? अगर जैसे कोई जगह आज एक शब्द यूज किया जाता है कि आप लोग प्रवासी हैं, मानते हैं हम प्रवासी हैं, मानते हैं हम प्रवासी हैं, लेकिन हमारा पूर्वज इसको विकास करने में अपना खून पसीना लगा दिए। हम जो नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे हैं, बहुत ऐसा बच्चे हैं जो हमारे मेलैंड कहाँ है हम नहीं जानते हैं। तो हम तो अंडमान का है ना, हमें तो अंडमान में चाहिए, जो भी चाहिए, दाना पानी जो भी हो, रोजगार हमको यहीं चाहिए, हमारा हक चाहिए। ये तो अगर हम अंडमान में पैदा हुए, अंडमान में बड़ा हुए, अंडमान में पढ़े, ये तो हमारा गलती नहीं है ना। अब हमारे माँ बाप अगर प्रवासी थे तो हमें भी प्रवासी का नज़र से देखा जाएगा और हमें भी विकास की मुख्य डोर से हमें वंचित कर दिया जाएगा क्या? इसलिए सरकार से और खास करके सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी मेरा अपील है कि छोटा नागपुरी समुदाय की ओर अपना नज़र को थोड़ा घुमाइए और देखिए कि छोटा नागपुरी समुदाय किस स्थिति में जी रहा है। आज वन क्षेत्र का अंदर में जाइए, कई जगह ऐसा स्थिति है कि कहीं स्कूल नहीं है, कहीं में मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। जैसे अभी बोल रहा था मैं, जय हंसपुरी की कहानी, अगर मान लो एक छोटा सा कहानी बता दूं मैं कि हंसपुरी से एक लेडीज़ को जजकी का केस हो जाए तो क्या मायाबंदर पहुंचाते पहुंचाते किस रास्ता से उसको पहुंचाएंगे? क्या गारंटी है कि मायाबंदर पहुंचते तक वो लेडीज़ स्वस्थ रहेगी? ये दुख की बात है कि नहीं है? बहुत दुख की बात है। इसी दुख का वजह से कई एक ऐसा कारण है, जैसे आज हमको सुनने को मिलता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है, उज्ज्वला योजना चल रहा है, मुद्रा लोन योजना चल रहा है, बीपीएल योजना चल रहा है। अगर हम अंडमान निकोबार का दृष्टि से देखें, सेकेंड लार्जेस्ट जनसंख्या होने का नाते अगर परसेंटेज बाई भी हम अगर अपना योजना का योगदान निकालें तो 1% भी हमें नहीं मिलता है। क्यों? राजनीतिक पार्टियां हमारे बीच में आते हैं, उनका रोटी सेंकते हैं। हर पार्टी आते हैं, हर पार्टी अपना अपना बड़ा बड़ा बात करते हैं, लेकिन जेन्युइन जब ज़रूरत पड़ता है तो हमें छोड़ देते हैं। आप मान लीजिए किसी भी पार्टी का बात मैं बोल रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर एक पार्टी का बात नहीं बोल रहा हूँ। 24 काउंसिल है, 24 काउंसिल में क्या हमारे आदमी एक भी काउंसलर बनने लायक नहीं है क्या? कोई पार्टी एक कैंडिडेट बना के हमारे आदमी को लड़ा भी नहीं सकता क्या? ये सवाल है ना, मन में सवाल आता है ना। चलिए पंचायत में 1-2 जगह दे देते हैं लॉलीपॉप के तौर से, लेकिन क्या 24 काउंसिल में छोटा नागपुरी समुदाय का आदमी नहीं रहते हैं क्या? कि एक काउंसिल तो कोई पार्टी लड़ा दे? तो ऐसा कुछ बात है जो हमें पार्टी भी हमें इग्नोर करता है। इसलिए हम पार्टी का साथ या पार्टी को, पर्टिकुलर किसी पार्टी को हम समर्थन क्यों करें? इतना साल होने का बाद, ठीक है चलो कांग्रेस का टाइम भी देख लिए, बीजेपी का टाइम भी देख लिए, यहाँ का अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिप्रेजेंटेटिव का आधार से, लेकिन हमारा साल तो हर सरकारों ने सौतेला व्यवहार किया। कांग्रेस भी वही काम किया, बीजेपी आके भी वही काम किया। तो देखिए अब कुछ दिन पहले जो है हमारी प्रेसिडेंट साहिबा द्रौपदी मुर्मू जी आई थी, तब आपने इस सब विषय को लेकर आपका जो संगठन है वो जाकर उनसे मुलाकात किया था? हमारे संगठन जाके मुलाकात किए थे द्रौपदी मुर्मू जी से, उनको मेमोरेंडम कुछ दिए हैं। जैसा हमारे अंडमान निकोबार में 98% हमारे समुदाय के आदमी जो सरकार का ज़मीन में अवॉर्ड करके बैठे हैं या इंक्रोच करके बैठे हैं, तो
उनको ऐसा कुछ पॉलिसी बनाया जाए और उसको रेगुलाइज किया जाए। क्यों रेगुलाइज किया जाए, मैं बोल रहा हूँ कि 50 से 60 साल उस ज़मीन में बैठे हैं, उसका बावजूद भी आज वो इंक्रोचर कहला रहे हैं। यानी कहीं कहीं तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि थर्ड जनरेशन आ गया है। कहीं कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है, जैसा लॉन्ग आइलैंड जैसे जगह में जाइए आप, या नील आइलैंड जैसे जगह में जाइए, तो आपको 70 साल तक वहीं बैठे हैं, लेकिन आज वो इंक्रोचर हैं। जिनका दादा इंक्रोचर था, उनका पिताजी इंक्रोचर थे, अब उनका पोता भी इंक्रोचर ही रहेंगे। क्या पूरा लाइफ भर इंक्रोचर ही कहलाएंगे क्या? और जैसे सरकार की योजना बनती है तो उसमें ये दिखाया जाता है कि भाई जिसका पास ज़मीन है उसकी को प्रधानमंत्री आवास योजना मिलेगा। तो मेरा समुदाय तो 98% ही बिना ज़मीन का है, उनको कहाँ से मिल पाएगा? अगर ये मुद्दा को लेके चलें तो, या ये मुद्दा को मान के चलें तो सर देखिए, आपने काफ़ी कुछ हमें बताया, हमारे साथ शेयर किया, और जैसा आपके जो पूर्वज है उनका जो भी योगदान है उन सब के बारे में बताया। तो आप हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार से मांग कीजिए कि आपको जो है जो भी सहायता आपको मिलनी चाहिए वो जो है जल्द से जल्द प्रदान करें। इसीलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से जो भी मांग है हमारा, जो हम रखे हैं कि हमारे समुदाय को जहाँ भी बैठे हैं वहाँ उनको रेगुलाइज किया जाए, क्योंकि वो 70 साल, 60 साल, 50 साल, 40 साल से वहाँ बैठे हैं। अगर उनको विस्थापित किया जाएगा तो अपना झोपड़ी भी बचा पाना संभव नहीं है। और हम एक बड़ा मांग करते हैं, आरक्षण जो ओबीसी की दर्जा में हमें लाया जाए, ऐसा पॉलिसी बना के हमें ओबीसी की दर्जा में लाया जाए, तभी हमारा बच्चों का नौकरी, शिक्षा जो भी है, रोजगार, वो आगे बढ़ पाएंगे। रांची समुदाय के लोग, यानी हमें रांची से ही पहचाने जाते हैं, तो हम रांची समुदाय के लोगों को बोल रहे हैं, जैसे गोजी नाला, सीपी टिकरी, बुढ़ा नाला, बजोटा, अस्टेन 2, हरा टिकरी, काला पहाड़, पैलून, बर्माचाड़, नारायण टिकरी, बिचडेरा, लौकी नाला, रप्टस क्रीक, जरवास क्रीक, खट्टा खाड़ी आदि आदि जगह में जो बैठे हैं उनको रेगुलाइज किया जाए, सरकार से हमें मांग है। बस यही आपकी जो है आखिरी जो है गुजारिश है सरकार से। और एक गुजारिश है कि हमें ऐसा पॉलिसी बना के हमें ओबीसी का दर्जा दिया जाए, और एक अलग से, जैसे बहुत वन क्षेत्र में रहते हैं हमारे समुदाय के लोग, जिनको आज तक, यानी आज़ादी का 75 साल होने का बाद भी बहुत जगह ऐसा जगह है जिनको पंचायत के गणना में ही नहीं है, तो उसको किसी न किसी पंचायत में जहाँ भी वो एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है या सरकार कर सकते हैं, वहाँ गणना में लिया जाए, तभी उनका विकास हो सकता है। क्योंकि आज तक बहुत ऐसा जगह है जो पंचायत का अंतर्गत में आता ही नहीं। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इसको ऐसा पॉलिसी करके किसी न किसी पंचायत में तो इंक्लूडिंग करेंगे, तभी जो सरकार का पॉलिसी आ रहा है उसमें उनको बेनिफिट मिल पाएगा। सरकार से मेरे को निवेदन है, अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से निवेदन है कि हमारा समाज का तरफ भी थोड़ा नज़र डालें और जितना हम बोले हैं उस मांग को पूरा करें। धन्यवाद सर, इतने उच्च विचार आपने जो हमारे समक्ष रखे, अपने पूर्वजों के बारे में आपने हमें बताया, और भी काफ़ी कुछ आपने हमारे साथ जो है शेयर किया कि आपको जो है ओबीसी का दर्जा मिलना चाहिए वगैरह वगैरह, जो भी आपने बताया। और आपके पास शायद एक फॉर्म है, आपके पास शायद एक लेटर है जो हम आपको शो भी करेंगे। और सरकार से बस हम यही मांग करते हैं कि सर ने जो भी बात कही है, देखिए ये उनका अधिकार है,
और ये बात तो हर किसी को पता है कि जब अंडमान ट्रंक रोड बन रहा था तो उसमें जो है जो हमारे साथ जो सर बैठे हैं उनके समुदाय के लोगों का काफ़ी बड़ा हाथ है। तो इसे जो है नज़रअंदाज करना काफ़ी गलत है। और बाकी कुछ सर ने आप सभी को बताया, आप जो जितना हो सके इस न्यूज़ को जो है शेयर कीजिए, ताकि इनकी जो प्रजाति है, इनकी जो पूर्वज है, उनका जो भी काम है उन्होंने किया है वो सब जो है अब लोगों को जो है पता चलना चाहिए, आज के यंगस्टर्स को पता चलना चाहिए। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि आप लोग जो है इसमें कमेंट्स कीजिए। देन एडमिनिस्ट्रेशन से हमें गुजारिश करते हैं, सरकार से गुजारिश करते हैं कि सर ने जो भी पॉइंट उठाया है उसे आप नोट कीजिए और जो भी दर्जा इन्हें देना है वो जो इनका हक है। देखिए हक, ये अपना हक मांग रहे हैं, इसीलिए आज ये हमारे स्टूडियो के समक्ष आए हैं और इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और इनका ये कहना था कि ये आएंगे और हमारे चैनल के थ्रू जो है बात करेंगे। और कुछ दिन पहले जैसा इन्होंने बताया कि द्रौपदी मुर्मू जी जब यहाँ पर आई थी, प्रेसिडेंट साहिबा जब यहाँ पर आई थी, तब उनके सामने भी कुछ प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इनका कुछ जो है भला नहीं हुआ। इसलिए सर ने जो है आज हमारे पास आए और हमारे समक्ष जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक जो है बात पहुँचाने की कोशिश की। तो हम आशा करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये बात पहुँची जाए और इनका जो हक है, इनका पूर्वजों का जो हक है वो इन्हें वापस जो है दिया जाए। और सर ने जो भी कुछ कहा है इसके बारे में जो है ज़रा जानकारी लेकर इसके ऊपर निष्पक्ष होकर जो है कार्य किया जाए। बस यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं रोहित, कैमरामैन नवीन के साथ न्यूज़ आप तक। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।